Namaste dear parents, how are you all? I hope you all are fit and fine. So dear parents, आज की इस वीडियो में मैं आप पेरेंट्स के साथ शेयर करने वाली हूँ जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है उसके हिसाब से आपके बच्चे जो हैं क्लास 1 में अगर वो जाएंगे तो उनका एज जो है अब 6 इयर्स कर दिया गया है, पहले जो 5 इयर्स था। तो ये क्या पॉलिसीज़ हैं, इसके अंदर क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या है, वो सब मैं आपके साथ डिटेल्स में अभी शेयर करूँगी आप सबके साथ। तो डियर पेरेंट्स, ये एजुकेशन पॉलिसीज़ होते क्या हैं, सबसे पहले तो आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि आपको पता होगा, एक एग्ज़ाम्पल देना चाहती हूँ। जैसे हमारे पहले हम 2G जो था मोबाइल नेटवर्क यूज़ करते थे, फिर 4G आया, अब क्या है 5G भी आने वाला है। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने टेक्नोलॉजी को जो है और एडवांस करने का कोशिश कर रहे हैं। सो जस्ट इसी से कंपेयर कीजिए कि जो ये एजुकेशन पॉलिसीज़ भी है ना, ये भी टाइम टू टाइम जो है आती रहती हैं और इनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। सो इसके पहले जो है कई सारी एजुकेशन पॉलिसीज़ आई हैं। सो मैंने बीएड किया हुआ है तो मैंने इसके बारे में पढ़ा है। सो कई सारी एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं जो हमारे देश में शिक्षा का जो कैसे प्रचार किया जाए, कौन सा एजुकेशन पॉलिसी हमारे शिक्षा के लिए सही है, इन सब चीज़ों के लिए बनाया जाता है। तो इसके पहले राधा कृष्ण कमीशन हो गया, मुदालियर कमीशन हो गया, आपका कोठारी कमीशन हो गया, यूजीसी हो गया। ये सारी जो पॉलिसीज़ हैं ये टाइम टू टाइम आती रही हैं हमारी जो एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं इनको स्मूथ करने के लिए। सो डियर पेरेंट्स, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये 1986 में आया था। तो ये राजीव गांधी जी जो थे उनके टाइम पे आया था। सो लगभग 36 साल हो गए हैं, तो उसके बाद इस एजुकेशन पॉलिसी में कुछ चेंजेस लाए गए हैं। सो डियर पेरेंट्स, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है इसको इम्पोर्टेंस मिला है। सो डियर पेरेंट्स, जैसा कि हम सबको पहले से पता है कि केवीएस जो है वहाँ पे स्टडीज़ जो है क्लास 1 से स्टार्ट होती है, बट ऐसा सुनने में आ रहा है कि केवीएस में भी अब कुछ दिनों में आपको नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी का जो पढ़ाई है वो उसमें भी स्टार्ट हो सकता है, बिकॉज़ एनटीटी टीचर्स को लेने की बात जो है केवीएस में की जा रही है। सो जो प्री प्राइमरी जो नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी हैं, सो आपको पता है जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, है ना, वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो एजुकेशन है वो डायरेक्टली क्लास 1 से स्टार्ट होता है। तो इस चीज़ में थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ एक बच्चे का फाउंडेशन जो है ना वो यहीं से स्टार्ट होता है। आप ही सोचिए, अगर एक बच्चा क्लास 1 में जाकर ABCD या फिर 1-2 सीखता है तो आपको नहीं लगता कि वो उस बारीकी से नहीं सीख पाता है जो वो नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी में जिस बारीकी से हम बच्चों को लिखना सिखाते हैं या फिर उनको चीज़ों को सिखाते हैं। ईवीएस हो गया, मैथ्स हो गया, हिंदी हो गया, वर्ड का फॉर्मेशन कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बच्चों के लिए हेल्पफुल होती हैं। सो इसलिए जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है इस एजुकेशन पॉलिसी में इसको फाउंडेशन कहा गया है एजुकेशन का, जो कि मुझे लगता है कि हाँ ये ज़रूरी है। तो डियर पेरेंट्स, इसके हिसाब से क्या क्या चेंजेस आए हैं ये मैं आपके साथ डिटेल्स में बातें कर रही हूँ। जैसा कि पहले नर्सरी था, एलकेजी और यूकेजी, उसके लिए जो एज था, पहले आपका जो एज था वो 2.5 साल था नर्सरी के लिए, और अगर आपका बच्चा 3+ है तो उसको एलकेजी में एडमिशन मिल जाता था, और 4+ या 4.5 साल के बच्चों को यूकेजी में एडमिशन मिलता था। बट इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो आपका बच्चा है वो क्लास 1 में पहुंचेगा तो उसका जो एज है वो 31 मार्च तक 6 साल का कंप्लीट होना चाहिए। इट मीन्स कि अगर आपके बच्चे का जो बर्थडे है वो अप्रैल में या मई में या जून में आता है तो उन बच्चों का अगर 6 ईयर कंप्लीट नहीं है तो उन बच्चों को जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। ठीक है डियर पेरेंट्स, तो अब जो है ये एज जो है नर्सरी के लिए कर दिया गया है 3 इयर्स कंप्लीट। इट मीन्स कि अगर बच्चा का जो एज है 3 इयर्स से अगर 2-4 दिन भी कम है तो उनको एडमिशन मिलने में प्रॉब्लम होगी या फिर उनको क्लास 1 में जाने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो बच्चे का जो नर्सरी का एज है वो पूरा कंप्लीट 3 इयर्स होना चाहिए 31 मार्च तक। एलकेजी के बच्चों का 4 इयर्स कंप्लीट होना चाहिए 31 मार्च तक, और जो यूकेजी के बच्चे हैं उनका एज होना चाहिए 5 पूरा कंप्लीट 31 मार्च तक। तो ये CBSE का रूल निकला है
कि 6 ईयर तो होना चाहिए। तो आदू के स्कूल में भी जो है हमें इस तरीके का कुछ अंडरटेकिंग फॉर्म दिया गया है भरने के लिए। तो इसमें क्या लिखा है मैं आपको बताती हूँ। इसमें यही लिखा गया है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 2020, जो कि के कस्तूरी रंगन के इसमें आई है ना। तो इसमें यही कहा गया है कि KVS हो गया या फिर कोई अदर स्कूल हो गया, तो आपका बच्चा अगर इस स्कूल से पढ़ रहा है, जिस स्कूल में आदू पढ़ रहा है, अगर उस बच्चे की एज 6 ईयर कंप्लीट नहीं है तो स्कूल जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है कि आपके बच्चे को वहाँ एडमिशन मिलेगा, ये उसकी गारंटी नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्टली यही लिखा गया है कि आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप अपने बच्चे का TC ले सकते हैं या आप अपने बच्चे का जो क्लास है उसको आपको रिपीट कराना पड़ेगा। तो इस अंडरटेकिंग फॉर्म में यही लिखा गया है। डियर पेरेंट्स, प्रॉब्लम तो हो रहा है बच्चों के साथ, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मेरे बेटे के साथ में भी ये प्रॉब्लम होगा, बिकॉज़ अभी वो क्लास UKG में है और UKG में क्लास 1 में जाने के लिए अगर 6 ईयर कंप्लीट है तब तो आदू का जो है 6 ईयर नहीं हो पाएगा, बिकॉज़ उसका जो बर्थडे है वो 7 जून को आता है। 3 मंथ्स के चलते में भी क्या पता आदू को भी UKG जो है रिपीट करना पड़ सकता है। तो डियर पेरेंट्स, जिन पेरेंट्स ने अभी तक अपने बच्चों का एडमिशन नहीं करवाया है, प्लीज़ आप थोड़ा एज पर ध्यान दीजिए बच्चों के। अगर बच्चा पूरा 3 इयर्स कंप्लीट कर चुका है तभी आप उस बच्चे का एडमिशन जो है नर्सरी में करवाइए, और जो भी एज मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे का जो एडमिशन है वो करवाइए, अदरवाइज़ आपको भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। और जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों का एडमिशन करवा लिया है तो प्लीज़ आप एक बार अपने स्कूल अथॉरिटी से ज़रूर पूछिए कि क्या है ये इशू, तो मे बी वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। डियर पेरेंट्स, ये तो मैंने कहा CBSE का बात। CBSE के हिसाब से तो क्लास 1 के लिए आपके बच्चे का एज जो है 6 ईयर कंप्लीट होना चाहिए 31 मार्च तक। तो चलिए अब मैं दूसरे बोर्ड की बात करती हूँ। ICSE जो बोर्ड है इसमें जो है अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं क्लास 1 में, तो इसके लिए बच्चे का एज जो है 5 इयर्स 8 मंथ्स होना चाहिए 1 जून तक, ठीक है। तो ये है CBSE का और ये है ICSE का। अगर किसी स्कूल ने में भी बच्चों का एडमिशन क्लास 1 में ले भी लिया तो मुझे इस चीज़ का डर लग रहा है कि हमारे टाइम में जो बच्चे 15 इयर्स कंप्लीट नहीं करते थे उनको बोर्ड नहीं देने दिया जाता था। तो बस यही लग रहा है कि अगर बच्चा उस समय अभी के हिसाब से अगर वो 16 ईयर कंप्लीट नहीं करेगा तो मे बी क्या पता आगे चल के बच्चों को जो है क्लास में रोक ना दिया जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में जाके अगर बच्चों को क्लास ड्रॉप करना पड़े तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बिकॉज़ बच्चे जो हैं इन सब चीज़ों को लेके बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। आदू का भी हम यही सोच रहे हैं कि उसे जो है UKG ही वापस से रिपीट कराया जाए, है ना, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम हो वो मैं नहीं चाहती। डियर पेरेंट्स, ये था छोटा सा बात जो कि मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी। डियर पेरेंट्स, आप भी एक बार ज़रूर जो एज क्राइटेरिया है उसको देखकर ही अपने बच्चे का एडमिशन जो है करवाइए, ठीक है। डियर पेरेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। तो अच्छी लगी ये जानकारी तो अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्ते डियर पेरेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।